अल-फलाह ट्रस्ट का आज पोस्टर विमोचन है, जो कार्यक्रम 8 दिसंबर को बहुत ही भव्य तरीके से इस कोटा में आयोजित होगा और इसमें पूरे ज़िले के होनहार तालिब इल्म को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें अलग अलग फील्ड से, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड हो, चाहे वो डॉक्टर्स का फील्ड हो, चाहे आरजीएस हो, चाहे अन्य जितनी भी शिक्षण संस्थाओं से जो तालिब इल्म अपनी अच्छी रैंक के साथ में पास आउट हुए हैं, उन सबको सम्मानित करने के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन हर साल होता है। इसी के पोस्टर विमोचन में आज हमारे साथ मौजूद हैं शहर काजी जुबैर अहमद साहब। तो जुबैर अहमद साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि आप कौम के बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। तो आज मुस्लिमों की जो एजुकेशन में जो स्थिति है, उसे आप किस तरह से देखते हैं और मुस्लिमों के लिए एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, इस बारे में आप थोड़ा सा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस मौके पर जबकि अल-फलाह एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, ये आने वाले 8 दिसंबर को अल-फलाह की जानिब से बोर्ड अवार्ड का जो प्रोग्राम है, उस सिलसिले में मीटिंग में हाज़िरी हुई। इस प्रोग्राम का जो मकसद है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज अगर हम मुसलमान हैं तो बहैसियत मुस्लिम और बहैसियत इंसान हमें एजुकेशन से कितना हमारा ताल्लुक़ होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। आज इल्म तो सब हासिल कर रहे हैं, लेकिन इल्म हासिल करके हम सिर्फ जो है इसलिए इसमें हासिल कर रहे हैं कि हम अच्छे से अच्छे हमें जो है ओहदा मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए और बहुत बड़े ओहदे पर हम पहुंच जाएं। लेकिन इल्म का जो मकसद है, इल्म का मकसद ये होना चाहिए कि हम खुद भी उससे जो है अपने कैरेक्टर को बनाएं और अपने कैरेक्टर के साथ साथ दूसरे इंसानों की भी खिदमत करने का हमारे अंदर जज्बा पैदा हो। अगर हम इल्म हासिल कर लेंगे और अपने कैरेक्टर को नहीं बनाएंगे तो उसी तरीके से है कि एक बहुत बड़े ओहदे पर हम पहुंच गए, लेकिन हमारा कैरेक्टर अगर सही नहीं है तो वहाँ पहुँचकर भी करप्शन का शिकार होंगे। या तो हम खुद करप्ट हो जाएंगे या हम करप्शन का शिकार हो जाएंगे। तो एजुकेशन हमें अपने किरदार को बनाने के लिए हमारे लिए खुद ज़रूरी है कि हम अपने आप को भी जो है हमारे किरदार को बनाएं, अपने कैरेक्टर को बनाएं और दूसरे लोगों इंसानों की भी हम खिदमत करें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है कौम के अंदर इस चीज़ की बेदारी लाएं कि एजुकेशन के बग़ैर आप तरक्की नहीं कर सकते। आप तमाम कौमों के अंदर अगर तरक्की करना चाहते हैं, कौमों के साथ चलना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप इल्म हासिल करें, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी तालीम दें और उनका कैरेक्टर साजी के लिए उनके ऐसे प्रोग्राम मुनक़्क़िद करें जिसमें वो अपने कैरेक्टर को बनाने की कोशिश कर सके। तो ये ज़रूरी है कि जिस तरीके से अल-फलाह ने ये प्रोग्राम किया है, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने अच्छी रैंक हासिल की है, तो उनको मोटिवेशन मिले, उनके ज़रिए से आने वाले जो बच्चे हैं उनको भी मोटिवेशन मिले कि वो अच्छे नंबरात से जो है पास हो। हमारे साथ इस मौके पर सीए इस्लाम साहब भी मौजूद हैं, जो कि ट्रस्टी हैं अल-फलाह ट्रस्ट के, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज के इस मौजूदा हालात में माइनॉरिटी के लिए, एजुकेशन के लिए ट्रस्ट किस तरीके से काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अल-फलाह एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट 1998 से इस फील्ड में लगा हुआ है, जिसमें विशेषतः एजुकेशन और मेडिकल का काम होता है। लेकिन अभी एजुकेशन के लिए हमने 10th और 12th के स्कॉलर बच्चे जो 85% से अबव हैं, IIT, नीट, CA, डॉक्टर्स, TMT वगैरह में जो सेलेक्ट होते हैं, उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, प्रमोशन देने के लिए हम एक बड़े स्केल पे बोर्ड अवार्ड एकेडमिक फंक्शन करते हैं, जो लास्ट ईयर UIT ऑडिटोरियम में था। इस बार भी 8 दिसंबर 2024 को UIT ऑडिटोरियम में है और इसमें 30 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। ये हर लेवल पे बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है एजुकेशन का। इस प्रमोशन से बच्चों में आगे पढ़ने की इच्छा जागृत होती है। तो ये सोच रहे हैं उन तक कि उन्हें आवेदन करना चाहिए, इसके लिए कुछ अलग से प्रोग्रामिंग है आपके इसमें? इसके लिए हमने आज पोस्टर विमोचन किया है और ये पोस्टर विमोचन में 8 सेंटर डेवलप किए हैं कोटा में।
तो सेंटरों के जरिए फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा और सभी मस्जिदों में और सभी सार्वजनिक जगहों पे इसका अनाउंस होगा। वो आवेदन फॉर्म जमा करेंगे 30 नवंबर तक और उसके बाद उनकी स्क्रूटनी होके डॉक्यूमेंट्स चेक होके उनका सिलेक्शन होगा। और क्या क्या कार्य कर रही है? हमारे साथ ट्रस्टी किफ़ायत साहब भी मौजूद हैं जिनसे हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। किफ़ायत साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ट्रस्ट आपने ये जो बनाया है और जो खिदमात को आप अंजाम दे रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसका आगे जाकर के किस तरीके से आप इसे बड़े लेवल पर ले जाना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो अल-फलाह ट्रस्ट है, इसकी जो बुनियाद है वो एक्चुअल में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और समाज के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बेदारी लाने के लिए ही की गई थी और उसमें काफ़ी कुछ हद तक हमें कामयाबी भी मिली है, क्योंकि पिछले कई सालों से जो हम ये अवार्ड सेरेमनी कर रहे हैं, अब इसको देखकर अन्य ज़िलों के अंदर भी इस तरीके के प्रोग्राम होने लगे हैं। अल-फलाह ट्रस्ट मोस्टली पर्यावरण को लेकर के भी बड़ा जागरूक रहा है और कई जगह प्लांटेशन का काम भी होता है। हमारा ब्लड डोनेशन के 2 हमारे बहुत बड़े बड़े ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित होते हैं, जो ईद मिलादुन नबी के मौके पर, मुहर्रम के मौके पर हम लोगों को जागरूक करते हैं कि किस तरह से हमें हमारे समाज के लिए ब्लड की हमें आवश्यकता है, तो उसको लेकर के भी हम काम कर रहे हैं। मेडिकल कैंप हम लोग काम करते हैं। मोस्टली हम स्लम्स एरिया में जो बस्तियां हैं वहाँ पर हम एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं। हम ऐसे इलाकों के जो सरकारी स्कूल्स होते हैं, उन स्कूलों को भी हम लोग हमारी तरफ से मदद देते हैं। वहाँ बच्चों को ड्रेस का वितरण है या किसी तरीके से जो बच्चे पढ़ने में पीछे रहते हैं तो उनकी हम फाइनेंशियली मदद भी हम लोग उनकी करते हैं। अच्छा, अक्सर माना जाता है किफ़ायत साहब की माइनॉरिटी के अंदर महिलाओं की शिक्षा को लेकर के जागरूकता बहुत कम पाई जाती है, तो इसके लिए कुछ विशेष प्रयास करते हैं आप? महिलाओं की एजुकेशन में हमें ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक बढ़ोतरी भी आई है। अगर आप स्कूलों में और कॉलेजेस में अगर आप संख्या देखेंगे तो माइनॉरिटी में लड़कियों की संख्या ज़्यादा मुझे महसूस होती है। हमारा अगला टारगेट मोस्टली लड़के ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अब हम लड़कों को भी ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हमारा लड़कों में ज़्यादा है। तो हम चाहते हैं कि जो लोग लड़के आज छोटा काम कर रहे हैं तो पढ़ लिख कर आगे RJS बने, RS बने और पुलिस में और अन्य क्षेत्रों में जाएं और ऊंचा नाम करें। ये थे अल-फलाह ट्रस्ट के ट्रस्टी, और जैसा कि इन्होंने बताया कि ये शिक्षा में ही नहीं बल्कि पर्यावरण में भी और गरीबी का जो उन्मूलन है और माइनॉरिटी के अंदर जितने भी जो गरीब हैं, स्लम्स में रहने वाले लोग हैं, उन सब की एक टीम वर्क के जरिए मदद करते हैं और ये खिदमत आपस में एक पूरे ग्रुप द्वारा की जाती है। कैमरा पर्सन सीनियर रिपोर्टर रफीक पठान के साथ फारूक राणा, हलचल न्यूज़, राजस्थान।